हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीडी पब्लिकेशन का 19वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 18 सेट को डिस्कस कर चुका है। आरबीडी पब्लिकेशन ये खान सर के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट है, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले 18 वीडियोज़ का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कृपया वहाँ जाके देख लें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश का शासक जो था, अंतिम शुंग शासक, उसको जो है वसुदेव ने मार दिया था और उसी ने आगे चलकर जो है कौन सा वंश का स्थापना किया, तो उसने जो है कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक वासुदेव थे। इसने जो है पुष्यमित्र शुंग की यानी कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। और अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति का हत्या करके जो है वासुदेव ने कण्व वंश का स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। किस सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। यह जो एक नींबू का बीमारी होता है, साइट्रस कैंकर, ये किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। और इस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनस एक्सोनोपिडिस। ये जो है मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन ये नींबू के पेड़ पर जो है ये उसके लिए हानिकारक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। ये पूंजीवादी शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी। नोटबंदी की घोषणा कब की थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में। 8 नवंबर 2016 को जो है नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। हसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है। हसदेव और जोक नदी किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली ऐसे भारतीय कप्तान हैं जो सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं, और ये उपलब्धि जो है उन्होंने 2020 में हासिल की है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया। किसने छीन लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह ने जो है तख्ते ताउस, जो कि मयूर सिंहासन था, उसको छीन लिया था। और ये एक ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह। कोहिनूर का हीरा भी ले लिया और मयूर सिंहासन भी ले लिया। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, तो चांगलो। ये चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि नागालैंड में है। और ये चांगलो नृत्य होता है, जो कि जीत का जश्न मनाने के लिए होता है। ड्यूटेरियम और टाइटेनियम क्या है, तो ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। साल्ट लेक स्टेडियम का नाम जो है अब स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा गया है। अब इसका नाम विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम हो गया है। यह जो है बैठने की क्षमता के आधार पर एशिया का चौथा बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम है। चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक है। लिंग अनुपात जो है 1000 से भी अधिक है किस राज्य में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। यहाँ जो है लिंग अनुपात 1000 से भी अधिक है।
अगला क्वेश्चन 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? 1845-46 के बीच कौन सा लड़ाई हुआ था? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये जो है 1845-46 के बीच हुआ था और ये पंजाब के फिरोजपुर के पास लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? तो यह सिख समुदाय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो ये ड्रेसीना जो है ये एक जहरीला पौधा नहीं है। ड्रेसीना एक जहरीला पौधा नहीं है, जबकि ये पार्थेनियम कोलोट्रोपस और नेरियम ओलियंडर ये जहरीला पौधा होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला बार कब दिया गया था? तो 1965 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सबसे पहले मलयालम के लेखक शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 में पहली बार दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी किससे संबंधित है? 304 बी ये किससे संबंधित है? तो 304 बी ये जो है ये दहेज हत्या से संबंधित है। चिल्का झील जो कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? खिलजी राजवंश द्वारा क्या बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। ये खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1290 में बनवाया था, 1290 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्यावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो है अधिनियम 2019 की धारा डैश के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। कौन सा धारा के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 16। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्न में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्न में से किस वंश से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है विजयनगर से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो ये जो है अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं या उसमें जो है कुछ छूट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरी रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार सिलिथेरिन के नाम पर रखा गया है। कहाँ के जंगल में खोजा गया है चमकीला हरा रंग का सांप? तो यह आंध्र प्रदेश के जंगल में खोजा गया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेणु देवी। रेणु देवी जो है ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के कितने हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75%। 75% जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें कौन सा कथन गलत है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा गलत है? तो यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होता है, ये सही है। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, ये भी सही है। यह जीवन रक्षक गैस है, ये गलत है। ये जीवन रक्षक गैस नहीं है, ये जो है मानव के लिए अच्छा नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाह में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? कौन सा विवाह कहते हैं उसको? तो उसका सही आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह कहा जाता है।
कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? सिकंदर का मौत, हर्षवर्धन का राज्यारोहण, कौन सा पहले आ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर का मौत, ये जो है पहले आ जाएगा। सिकंदर का मौत जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग एक का विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग का विशेषता कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग में ये संपीड़न नाम का कुछ नहीं होता है। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल कब मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा 1765 में। 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पे हस्तांतरण हो गया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर को क्या कहा था? तो इसका सही आंसर है विश्व अशांति का जनक। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव, ये जो है द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक हैं। हुड़का बॉल डैश में प्रचलित एक नृत्य है। हुड़का बॉल किस राज्य का नृत्य है? हुड़का बॉल ये कहाँ का है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हुड़का बॉल जो है ये उत्तराखंड का नृत्य है। कहाँ का है? उत्तराखंड का। इसमें एक लोकगीत भी गाया जाता है। यह एक प्रकार का युगल नृत्य है और ये कृषि के टाइम यानी कि खेती बाड़ी के समय जो है ये नृत्य किया जाता है, हुड़का बॉल डांस। भारत के जनसंख्यांकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। इसमें जो है 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम थी, इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किस वर्ष में जो है कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2011। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा? पानी का अधिकतम मात्रा किस में बना रहता है? तो ये चिकनी मिट्टी में। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता था इंपीरियल बैंक के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन बंदरगाह नहीं था? क्या हो जाएगा? तो राखीगढ़ी, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल, ये जो है नगर पत्तन नहीं था। यह जो है हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। डिंगगो सिंह का संबंध किस खेल से है? डिंगो सिंह ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। डिंगो सिंह ये मुक्केबाजी से संबंधित है। इन्होंने जो है 1998 में स्वर्ण पदक भी जीता है और इनको 2013 में जो है पद्म श्री भी मिला है और 2021 में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। इनियोकॉस 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2024 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ये ग्रीस के बीच हुआ था, भारत और ग्रीस के बीच। HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली इसका बिल्कुल सही आंसर है। इनको जो है HBC इंडिया का ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्कूल किस शहर में बना है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित हुआ है। कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? धर्मशाला में। केंद्रीय सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? केंद्र सरकार ने जो है नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 परियोजना के लिए। इसमें जो है 8 परियोजना को मंजूरी दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? का सही आंसर हो जाएगा सेना प्रमुख MM नरवाने को जो है नेपाल के द्वारा जो है सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वन राज्य रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये जो है गलत लग रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसका ये दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच दक्षिणी द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। अगला है मुख्य व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ। कौन सा सही है इसमें? तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। भारत ने 2023 तक नवीनीकरण ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना ऊर्जा? तो 450 गीगावाट। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण से जो है हमेशा वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस जो है गोलाकार लेंस होता है जो बीच में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है। अवतल लेंस किनारों पे मोटा, बीच में पतला होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.03%। अगला क्वेश्चन, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जो है जड़ का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूलांकुर। इससे जड़ का निर्माण होता है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? रैम जो है किस प्रकार का मेमोरी है? रैम किस प्रकार का मेमोरी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम जो है ये प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंडर आता है। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक नियम जो है ये अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड ने 1856 में दिया था। 1856 में। अगला क्वेश्चन, किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? किसमें जुड़ा हुआ है? Al किसमें जुड़ा हुआ रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड में जो है Al जुड़ा हुआ रहता है।
अगला क्वेश्चन, शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है? तिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अमाशय में। तिल्ली जो है अमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के 7 रंगों का परिकीर्णन की घटना का खोज 1666 में किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइजक न्यूटन ने। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों और में से डाटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? उस पोर्ट को क्या कहते हैं? कौन सा पोर्ट होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। इससे डाटा ट्रांसफ़र करने में जो है आसानी होता है, यूएसबी पोर्ट। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टिन का मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ये तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ऑडोमीटर, इससे क्या मापते हैं? तो इससे गाड़ी के द्वारा कितना दूरी जाता है उसको मापा जाता है। और थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको जो है वृक्काणु कहा जाता है। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाती है? पाइरूवेट जो है ये किसमें विभाजित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइरूवेट जो है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाती है। किसमें? पेशी कोशिका में, जब ऑक्सीजन का कमी होता है तब। डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? कौन सा हो जाएगा? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन खाने से जो है फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ये कोबोल एक तरह का लैंग्वेज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? मिनीमाता कन्वेंशन किस धातु के उत्सर्जन पर ध्यान देने के लिए आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पारा के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैस ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो सही आंसर क्या होगा? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC। कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? तो बीटा परीक्षण उसको कहा जाता है, बीटा परीक्षण। दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? बफर विलयन, वफर विलयन। उस वर्णांक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो यह पौधे में भोजन बनाना इसका मुख्य काम है। इसको जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। 71, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? यूरोपीय संघ का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो यूरोपीय संघ जो है 27 देश का एक समूह है। इसमें बहुत सारा देश है, लेकिन इसमें से जो है ये अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो
लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ये जो है अंटार्कटिका का है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये ग्लेशियर जो है पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? पाई, लॉलीपॉप, कैंडी बीन, मार्शमेलो, कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड का वर्जन नहीं है, कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड का बहुत सारा वर्जन आते रहता है, तो ये कैंडी बीन ये जो है एंड्रॉयड का वर्जन नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है कोलकाता में स्थित है। इसका स्थापना जो है 2020 में हुआ था, 2020 में 2020 में हुआ था। और कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया? किसमें भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो उसने जो है बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था। बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता समारोह जो कि 26 मार्च को हुआ था। अगला क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI सिडबी का सही पूर्ण रूप है? सिडबी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ? गोवा जो है पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में। 1961 बिल्कुल सही आंसर है। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में है? महाकालेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकालेश्वर मंदिर ये उज्जैन में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा एक्टर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरफान खान। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पशु कल्याण परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में जो है पशु कल्याण परिषद का स्थापना हुआ था, 1962 में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम में दर्शाया गया है। सही कालानुक्रम यानी कि समय के अनुसार इसमें लिखना है। पहले कौन सा हुआ था? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले 1915 में आए थे, 4 नंबर वाला पहले होगा। उसके बाद कौन सा होगा? तो उसके बाद असहयोग आंदोलन होगा। उसके बाद जो है नमक सत्याग्रह और लास्ट में होगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दिया गया? सही आंसर क्या होगा? तो म्यांमार में। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? ICANN इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स है। गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस देश में स्थित है? गोल्ड कोस्ट शहर ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का एक शहर है। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया का ये छठा सबसे बड़ा शहर है और गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया था।
इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस जीके, जीएस और करेंट्स के ही प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।